हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। क्या मुसलमानों की आबादी में इजाफे के पीछे कोई सुनियोजित साजिश है? यूपी सरकार की जनसंख्या नीति को लेकर जारी विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक अहम बयान दिया है। भागवत के मुताबिक 1930 से ही योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ाई गई। वर्चस्व स्थापित करना और पाकिस्तान बनाना इसके पीछे का मकसद था। भारत में मुसलमानों की आबादी फिर बड़ी बहस का केंद्र बन गई है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति पर बहस अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने इस बहस को नया आयाम दे दिया। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि प्रभुत्व और वर्चस्व बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान बनाने के लिए 1930 से ही सुनियोजित तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ाई गई। 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया भी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहाँ संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। मुसलमानों की आबादी पर हिंदुत्ववादी नेताओं की तरफ से समय समय पर इस तरह के बयान आते रहते हैं, लेकिन संघ प्रमुख की तरफ से संभवतः पहली दफा इस तरह की बात कही गई है कि मुसलमानों ने सुनियोजित तरीके से अपनी आबादी बढ़ाई। भागवत ने आगे कहा कि अपनी साजिश में मुस्लिम कुछ हद तक कामयाब रहे, लेकिन पूरी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब भी वो कोशिशें जारी हैं। ये पूरे पंजाब के बारे में था, ये सिंध के बारे में था, ये असम के बारे में था, ये बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला। बीच में कॉरिडोर चाहते थे, वो नहीं मिली। तो फिर जो मांग के मिला वो मिला, अब इसको कैसे लेना, ऐसा भी विचार चला। जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात उठती है, मुस्लिम धर्मगुरु और नेता संतान को भगवान की देन बताकर खारिज कर देते हैं। लेकिन पहली बार आबादी बढ़ोतरी के पीछे एक साजिश की थियरी सामने आई है। निज़ाम ये है, कुदरत का तो निज़ाम ये जो कुदरत बनाई है हमारी, आप सब एक ही अल्लाह के बनाए हुए हैं, लेकिन उसका अल्लाह का निज़ाम तो ये कि शादियाँ होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, किसी के ना भी होते, किसी के एक ही पैदा होता है। तो अब हम उस निज़ाम को बदलना चाहते हैं। इससे नुकसान होगा। हाँ, उसको बदलना नहीं चाहिए। अब इस पर तो अल्लाह के ऊपर छोड़ो, जो जिसका पैदा होगा वो उसका अपना रिस्क, अपनी जो की किस्मत साथ लेके आता है। देखिए, ये नियत में खोट है। चूँकि 1872 से जनसंख्या शुरू हुई है, 8 जनगणना आज़ादी से पहले और 7 जनगणना आज़ादी के बाद हुई है। 1872 से लेकर 2011 की जनगणना तक हिंदू जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम जनसंख्या अधिक बढ़ती रही। ये लगातार क्रम जारी रहा और जनगणना का यह जो तथ्य सामने आया है और उसके परिणाम हम देखते हैं, तो एक सामाजिक असंतुलन जो हम केरल में देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, असम में देख रहे हैं। मोहन भागवत ने ये बयान ऐसे वक्त में दिया है जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति को लेकर तेज बहस छिड़ी हुई है। जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। मुस्लिमों की आबादी में पिछले कुछ समय से बीजेपी और उसके सहयोगी हिंदू संगठनों का बड़ा मुद्दा रहा है।
एनआरसी और सीए को लेकर विपक्ष इसी मुद्दे को हथियार के तौर पर देखता रहा है। हालांकि भागवत ने साफ कहा कि एनआरसी या सीए से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं। इस राय से मुस्लिम धर्म गुरु भी इत्तफाक रखते हैं। अब सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। और विभाजन के बाद जो इतिहास हुआ है उसमें एक आश्वासन नेहरू लियाकत करार में दिया गया कि हम अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं किया। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सीएए तमाम उन देशों से जो मुसलमान नहीं हैं, अगर वो प्रताड़ित होते हैं, उनको अगर भारत के अंदर नागरिकता दी जाए तो मैं समझता हूं कि भारत के मुसलमानों को कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं है। आपत्ति जरूर उन लोगों को है जो इस पे राजनीति करना चाहते हैं। उन लोगों को इस पे भय है जिन्होंने हमें अब तक 70 सालों में गुलाम बना के रखा, हमें उन जमातों का, उन संस्थाओं को डरा के रखा। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है आसाम गुवाहाटी के अंदर, वो वही बयान है जो पिछले 1.5 साल से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार लोगों को कह रहे हैं, समझा रहे हैं। मगर विचारधारा के विमंश और देश को तोड़ देने वाले लोग उस बयान को ना सुनने दे रहे हैं, ना समझने दे रहे हैं। आज 1.5 साल हो चुका सीएए बने हुए, देश के किसी भी मुसलमान को या देश के किसी भी शहरी को उससे नुकसान नहीं पहुंचा। देश ने देख लिया कि कांग्रेस की करनी और कथनी में और बहकाने में कितना बड़ा फर्क है। ऐसे में सवाल उठता है कि संघ प्रमुख की बातों से किसे मिर्ची लगी है। आज तक ब्यूरो।